हाय। मूवी की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए जिसके घर में फिश डिलीवर हुई थी जो कि उसके फादर ने भेजी होती है। लेडी अपने फादर को फ़ोन करके थैंक यू बोलती है। इसके बाद वो फिश को देखती है पर उसे फिश काटनी ही नहीं आती है, तो उसकी बेटी आ जाती है जिसका नाम यूवी होता है। वो फिश को देख के मुंह बनाती है तो उसकी माँ उस फिश को फ्रिज में रख देती है और उसके फादर को बोलती है कि कम से कम तुम तो मेरी मदद कर ही सकते थे। उसके बाद वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम केंजी है जो कि यूवी का छोटा भाई होता है, और वो आते ही अपने रूम में घुस जाता है और अपनी क्रश की वीडियोस देखने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यूवी को अपने रूम में जो कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है। यूवी की मदद डिशेस करने के बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं और अगले दिन जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि अलार्म क्लॉक खराब हो चुका है और फ्रिज वगैरह भी बंद थी क्योंकि लाइट ही नहीं थी। यूवी अपना फ़ोन चेक करती है जिसमें बैटरी नहीं होती, और इसके बाद उसका डैड भी किसी को कॉल करने की कोशिश करता है पर लगती नहीं। लिफ्ट बंद होने के कारण वो 10वें माले से नीचे उतर के जाता है, और जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है वहां भी लाइट होने के ना कारण वो ट्रेन्स नहीं आती, तो सभी भीड़ में खड़े होते हैं। कुछ लोग टैक्सीज को हायर करने जाते हैं पर टैक्सी की बैटरी भी डाउन होने के कारण कोई भी टैक्सी चल नहीं रही थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यूवी की माँ को जो कि 10वें माले से कूड़ा फेंकने नीचे आई होती है, और फिर सभी लोग बोलते हैं कि आज तो शायद लाइट नहीं आएगी तो कैंडल लेने जाना पड़ेगा, तो सभी कैंडल लेने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें यूवी के डैड दिखाई जाते हैं जो कि पैदल ही ऑफिस पहुंच गए थे, पर गेट ना खुलने के कारण सभी उस गेट को तोड़ते हुए ऑफिस में घुस जाते हैं और कोई काम नहीं होता क्योंकि कंप्यूटर नहीं चल रहे होते। इसके बाद हमें यूवी की माँ दिखाई जाती है जो कि स्टोर में कैंडल्स और कुछ खाना लेने गई होती है, पर सभी लोग वहाँ पे कार्ड्स लेके आए थे। स्टोर वाला उन्हें सामान देता है जो कि कैश लेके आए थे क्योंकि स्वाइप मशीन चल नहीं रही होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूवी के डैड को जहाँ पे उसका बॉस बोलता है कि प्लीज़ तुम सब यहाँ से चले जाओ क्योंकि कंप्यूटर नहीं चल रहे। नीचे आने के बाद यूवी के डैड एक साइकिल स्टोर में जाते हैं जहाँ पे वो देखता है साइकिल की रेट आसमान को छू रही थी, पर मजबूरन उसे लेनी पड़ती है। अब इसके बाद जब वो घर पहुँचता है तो लाइट ना होने के कारण वो सभी कैंडल लाइट डिनर करते हैं। उसके बाद यूवी और किंजी अपने रूम में चले जाते हैं, पर लाइट ना होने के कारण वो दोनों अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और अपने मॉम डैडी के साथ बालकनी में खड़ के खुले आसमान के नज़ारे लेते हैं। अगले दिन भी लाइट नहीं आती तो यूवी की मॉम को हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते हैं। यूवी के डैड का बॉस भी सभी को घर भेज देता है क्योंकि लाइट ही नहीं होती तो काम क्या करेंगे। इसके बाद यूवी के डैड जाते हैं बैंक में कुछ कैश निकालने, पर वहाँ पे पहले से ही इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वो वैसे ही घबरा जाते हैं क्योंकि कैश भी लिमिटेड ही निकल रहा होता है। और ऐसे ही करते हुए एक हफ्ता निकल जाता है बिजली ना आए को। स्टोर्स में भी सामान खत्म हो रहा था तो काफ़ी लोग अपने गांव की तरफ लौट जाते हैं। तो इसी तरह यूवी की मॉम भी बोलते हैं हम भी तुम्हारे नाना के घर जाएंगे, तो वो फ्लाइट टिकट के लिए पैसे निकालने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि यूवी की माँ अपनी सेविंग्स निकालती है जो कि बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद वो सभी अपना ज़रूरी सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग रास्ते में देख रहे होते हैं कि हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है, सब्जी से लेकर पानी तक, मतलब हर चीज़ आसमान छू रही थी बिजली ना होने की वजह से। एक जगह यूवी की माँ कुछ ज़्यादा पैसे देकर काफ़ी सारी वाटर बोतल्स को खरीद लेती है क्योंकि आगे जाके उन्हें पानी की ही ज़रूरत पड़ने वाली थी। थोड़ा चलने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं जो कि वो घर से लाए थे। वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ है और एयरप्लेन्स भी नहीं उड़ रहे होते, तो वो पास ही के होटल में एक नाइट स्टे लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती है। फैमिली थोड़ा खाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन अब सभी रेडी होकर फिर से बाहर निकलते हैं। यूवी के डैड को एक ख़राब साइकिल मिलती है तो उसकी ऑनर बोलती है इसकी जगह मुझे पैसे नहीं कुछ खाने पीने का सामान दे दो, तो यूवी की मॉम एक शराब की बोतल दे देती है और थोड़े पैसे देती है, जिसके बदले में वो औरत साइकिल और चावल की बोरी दे देती है, जिसे उठाकर वो सभी फिर से आगे की तरफ निकल जाते हैं। और हाईवे में देखते हैं कि बहुत भीड़ होती है क्योंकि सब अब अपने अपने गांव जा रहे होते हैं। रात में जब वो लोग सो रहे होते हैं तभी किंजी की आंख खुलती है और वो देखता है एक आदमी उनकी वाटर बोतल चुरा रहा था। वो उसके पीछे भागता है तो देखता है कि वो उसने अपने बच्चे के लिए चुराई होती है, तो वो शर्मिंदा होकर वहाँ से वापस लौट जाता है। अगले दिन हम देखते हैं वो चारों एक टनल के बाहर खड़े होते हैं जो कि काफ़ी अंधेरे वाली थी, और तभी वहाँ पे साइड में चार बूढ़ी औरतें बैठी होती हैं जो कि अंधी होती हैं। वो बोलती हैं हमें पैसे दो हम तुम्हें यहाँ पार करवा देंगे, तो वो उन्हें पैसे दे देते हैं। ब्रिज के दूसरी तरफ आने के बाद वो लोग थोड़ी रेस्ट करते हैं और थोड़ा खाना पीना खाते हैं। जब वो फिर से निकलने लगते हैं तभी थोड़ी आगे जाने के बाद वहाँ पे ज़ोरदार बारिश आ जाती है, जिसके कारण वो अपनी साइकिल्स को छोड़कर एक पुल के नीचे आ जाते हैं। पर तभी वो साइकिल हवा की वजह से बिखर जाती है और वहाँ पे चावल वगैरह उनके कपड़े सब कुछ इधर उधर हो जाता है। सामान को समेटने के बाद वो फिर से आगे की तरफ निकल जाते हैं और एक स्टोर में घुसते हैं जहाँ पे वो देखते हैं सिर्फ पेट फूड ही बचा था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। पानी के नाम पे बैटरीज में डाले जाने वाले पानी ही बचा था, तो किंजी उन्हें उठा लेता है और अपने साथ ले आता है।
परिवार मिलकर वही कैट फूड और डॉग फूड को ही खाने लग जाते हैं। तभी उन लोगों को दूसरी तरफ एक परिवार दिखता है जो कि काफ़ी हैप्पी लग रहा होता है और वो काफ़ी सुंदर भी लग रहे थे, मतलब वो बाइकर जैसे लग रहे थे। तो ये सभी मिलकर भी उनके पास चले जाते हैं। वो लोग भी इन लोगों को देख के काफ़ी खुश होते हैं। यूवी उनसे पूछते हैं कि आप ऐसे सर्वाइव कैसे कर पा रहे हो। तो वो बोलते हैं हम थोड़ा खा रहे हैं और ज़्यादा बचा रहे हैं, जिसके कारण हम अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। वो लोग इस चीज़ को एज अ ट्रिप ले रहे होते हैं, तभी वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अब हम देखते हैं वो दोनों परिवार अलग अलग रास्ते में निकल जाते हैं। उनके जाने से यूवी का डैड काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपने परिवार का ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रहा। अब हम देखते हैं वो लोग अगले शहर में पहुंच जाते हैं, पर वहाँ भी लाइट नहीं होती, जिसके कारण यूवी बहुत ज़्यादा टूट जाती है और फिर वो रोने लगती है। थोड़ा आगे जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ पे खाना लगा हुआ है। वो लोग भी भाग के लाइन में लग जाते हैं, पर उनकी बारी आते आते तक खाना खत्म हो चुका था। तो यूवी का डैड उनके पैर पड़ जाता है, पर उनके पास खाना नहीं था, तो वो उन्हें धक्का देके भगा देते हैं। अब वो फिर से आगे का रास्ता तय करते हैं। लोगों को खेत में एक पिग दिखाई देता है, तो वो उसे खाने के लिए फटाफट से उसे पकड़ते हैं और यूवी का डैड उसे मार भी देता है। पर यूवी की मोम को उसे काटना नहीं आता था, तो दूर से एक दादाजी उन्हें देख रहे होते हैं। वो उन लोग को इनवाइट करते हैं, खाने के लिए पानी देते हैं और खाने के लिए खाना भी देते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि तुम मेरे पास काम करो, मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह दूंगा। तो वो सभी भी मान जाते हैं और फिर वो दादाजी वही मरे हुए पिग को काटने के लिए बोलते हैं। तो इस बार वो लोग बड़े आसानी से काट भी लेते हैं। दादाजी उन लोगों को कुछ कपड़े देते हैं, जिसे वो पहनकर काफ़ी सुकून से सो जाते हैं। और अगले दिन उन लोगों का काम होता है पिग्स को उसके फसल में आने से रोकने के लिए, क्योंकि वो पिग्स उनकी फसल को पूरा खा जाते थे। फिर कुछ दिन निकल जाते हैं, तो वो दादाजी अपने साथ रहने के लिए उन्हें बोलते हैं। यूवी के पापा बोलते हैं कि अभी हमें इन लोगों के नाना जी के पास जाना है। तो वो बूढ़ा खुश होता है और बोलता है कितने लकी हैं वो। और इसके बाद उन लोगों को वो काफ़ी सारा खाना पैक करके और कुछ पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। अब वो मैप के अकॉर्डिंग जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक बड़ी सी नदी को पार करना होता है। सभी मिलकर एक राफ्ट बनाते हैं और उसके सहारे दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। तभी यूवी का भाई और उसके पापा मिलकर नदी के दूसरी तरफ साइकिल लेने जाते हैं। तभी वहाँ पे बारिश आने लगती है, जिसके कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है और यूवी का डैड वहीं डूब जाता है। उन तीनों को लगता है कि शायद वो मर चुका है और किंजी के हाथ में अपने डैड की विग आ जाती है। इसके बाद वो तीनों मिलकर पटरी के सहारे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी कुत्तों का एक झुंड आकर उन्हें घेर लेता है और शायद उनको मारने ही वाला होता है कि पीछे से कोयले से चलने वाली गाड़ी आ जाती है, जिसको देखकर उनकी जान में जान आती है। और ड्राइवर भी उन्हें देखकर रोक लेता है और फिर तीनों को अपनी ट्रेन में बिठा लेता है। तभी वो उनके पापा के बारे में पूछता है, तो सभी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं किंजी के डैड जिंदा होते हैं और फिर वो ट्रेन को देखकर एक फ्लेयर गन ऑन करते हैं। तो किंजी की मॉम उन्हें देख लेती है और चिल्ला के ट्रेन को रुकवा लेती है। लोग उन्हें भाग भाग कर उठाकर ले आते हैं और फिर किंजी की मॉम उन्हें नकली बाल का गुच्छा देती है उनके, तो वो उसे हवा में उड़ा देते हैं, क्योंकि उसे अब इस चीज़ की नीड नहीं थी। इसके बाद वो लोग फाइनली किंजी के मॉम के गांव आ जाते हैं और दूर खड़े उनके नाना जी को ज़ोर ज़ोर से बुलाने लग जाते हैं और वो उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और इसके बाद हम देखते हैं वो सभी उन गांव की लाइफ को यूज टू हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा भी लग रहा होता है। टाइम पे ऐसा लग रहा था मानो कि 90s का टाइम वापस आ चुका है, जहाँ पे ज़्यादा लाइट की नीड नहीं होती थी। दिन सुबह सुबह लाउड स्पीकर बजने लगता है, जिससे सबकी नींद टूट जाती है। जब सब लोग बाहर आके देखते हैं तो लाइट आ चुकी थी, मतलब 3 साल बाद जब वो लाइट को देखते हैं तो उन्हें अजूबे जैसा लगता है। उसके बाद वो सभी अपने शहर वापस आ जाते हैं और हम कुछ न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं जो कि बोल रहे थे कि ये शायद कोई एलियन का हमला हो सकता है या फिर कोई साइबर अटैक हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं किंजी को, जो कि मोबाइल में गड़ा होता था पर अब वो गिटार लेके घूम रहा है। और यूवी भी सिलाई बुनाई का काम सीखती है। वो लोग जब नीचे आते हैं तभी उनके लिए एक पार्सल आया होता है, जिसमें उन लोगों की वही फ़ोटो थी जब वो दूसरे परिवार से मिले थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।